अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन टू द पॉइंट एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारे पास दो एक्सिस होने चाहिए। दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम दो वेक्टर ड्रा करते हैं। पहला वेक्टर हम ए ड्रा कर लेते हैं और दूसरा वेक्टर बी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला दी हमने। तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इनको ऐड कर लिया। फिर हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमने इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया जो कि इन दोनों के ऐड के बराबर है, सम के बराबर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो ना वो हमारे पास आ गया आर इक्वल टू ए प्लस बी। आर यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि ये जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और आर वेक्टर है, इन तीनों के हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे शो करने हैं, लिखने हैं, ड्रा करने हैं। तो फर्स्ट हम ए वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा करते हैं। ए वेक्टर के कंपोनेंट जो है वो हमारे पास दो हैं। फर्स्ट हमारे पास ए एक्स है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास ए वाई है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, पहला कंपोनेंट ए एक्स, दूसरा कंपोनेंट ए वाई। अब हम बी के ड्रा करते हैं। बी का पहला कंपोनेंट जो ना वो बी एक्स है, दूसरा कंपोनेंट बी वाई है। ठीक है, अब डायग्राम में देखें कि ए वाई के मुतबादल हमने एक और यहाँ पे कंपोनेंट लेना है, बिल्कुल सेम जितना ए वाई का है उतना ही हमने दूसरा लेना है। ठीक है, जो अभी ड्रा हुआ है, तो ये भी सेम ए वाई जैसा ही है क्योंकि लेंथ भी सेम ही है और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो ए वाई ही होगा ये भी। और जो ऊपर बी एक्स है सेम टू सेम नीचे भी बी एक्स होगा। ठीक है, तो अब हम ये तो हो गया ए के कंपोनेंट्स। ए के कंपोनेंट्स भी हमने ड्रा कर लिए, बी के कंपोनेंट्स भी ड्रा कर लिए। अब हम आर के कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। तो ए का हमारे पास आ गया आर एक्स कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरा जो ना वो हमारे पास कंपोनेंट आ गया आर वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट जो ना वो आर एक्स, दूसरा कंपोनेंट आर वाई आ गया। ठीक है, अब हम नाम दे देते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट हमने ओ ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने क्यू ले लिया, तीसरा पॉइंट हमने आर ले लिया, चौथा पॉइंट हमने एस ले लिया, पांचवा पॉइंट हमने पी ले लिया और छठा पॉइंट जो ना वो हमने एम ले लिया। तो ये पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। पहला पॉइंट ओ, क्यू, फिर थर्ड जो ना वो आर, फोर जो ना वो एस, पांचवा जो ना वो पी है और छठे नंबर पे एम है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर डायग्राम में देखिए जो आर एक्स है, आर का कंपोनेंट जो है आर एक्स, वो उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आर एक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से कि जो आर एक्स है वो ओ से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर आर तक। ठीक है, ये हमारे पास दो कंपोनेंट, दो हिस्से इसके बन जाते हैं आर एक्स के। तो हम उसको यहाँ पे ड्रा लिख लेते हैं। ठीक है, जो ओ आर है टोटल जो ना वो कितना है ओ आर, इसको हम कहेंगे आर एक्स। तो ओ आर इक्वल आ गया ओ क्यू प्लस क्यू आर। दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर लिया, दो हिस्से इसके बन गए। ओ आर इक्वल टू आ गया ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, तो ये हमने आर एक्स के दो हिस्से बना लिए। ठीक है, अब हमने करना क्या, ओ आर की जगह पे आ जाएगा हमारे पास आर एक्स। ठीक है, ओ आर की जगह पे आ जाएगा हमारे पास आर एक्स, ये ओ आर की जगह पे आ गया आर एक्स। ओ क्यू की जगह पे यहाँ पे देखें ओ क्यू वो किसको इक्वल है ए एक्स के, और जो
क्यू आर है, क्यू आर, ठीक है, ये हमारे पास है बी एक्स के बराबर, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है, बी एक्स के बराबर। तो यहाँ पे हमने वो लिख लिए, जो आर एक्स है वो किस ओ आर की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ओ आर की जगह पे आ गया आर एक्स, ओ क्यू की जगह पे आ गया हमारे पास ए एक्स, और क्यू आर की जगह पे आ गया हमारे पास बी एक्स, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्स कंपोनेंट किसका, आर के एक्स कंपोनेंट का, ठीक है, उसके दो हिस्से हमने बना लिए थे, उनको ऐड अप करने से जो ना वो आर एक्स के इक्वल आता है, आर एक्स जो ना वो हमारे पास इक्वल आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना इस तरह से है कि पहले हमने आर एक्स कंपोनेंट्स, आर एक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, अब हम आर वाई को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, आर वाई को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखते हैं ये जो आर वाई है ये आर से लेकर पी तक है, आर वाई किस कहाँ से लेकर, आर से लेकर पी तक का, तो आर से लेकर पी तक ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसके दो हिस्से बना लिए, आर से लेकर एस तक एक हिस्सा हमारे पास बन गया, और एस से लेकर पी तक दूसरा हिस्सा हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये दो हिस्से हमने लिख लिए आर एस प्लस एस पी, ओके, आर एस प्लस एस पी। अब यहाँ पे जो आर पी है ये किसके इक्वल है, आर वाई के, ठीक है, और ये जो आर एस है ये किसके इक्वल है, ए वाई के, और एस पी जो ना एस पी वो किसके इक्वल है, बी वाई के। तो यहाँ पे हमने इसके दो हिस्से कर लिए, ठीक है, आर वाई के हमने ये जो आर पी लाइन है, आर पी कंपोनेंट है, इसके हमने दो हिस्से बना लिए जो कि हमारे पास इक्वल आते हैं आर एस प्लस एस पी के, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जो आर पी है उसकी जगह पे हमने लिख दिया आर वाई, और आर एस की जगह पे हमने लिख दिया ए वाई, और एस पी की जगह पे हमने लिख दिया बी वाई, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हमने आर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स, आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकालना है, ठीक है। तो आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे आएगा, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करने से, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करने से। तो आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, आर एक्स कंपोनेंट और आर वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आर वेक्टर है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, आर एक्स कंपोनेंट और उसकी जो डायरेक्शन है वो आई है, और दूसरा है आर वाई कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन जे है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हमें ऊपर हमने देख लिया कि ये जो आर एक्स है, आर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो ये वाली है, ठीक है। और जो आर वाई है, आर वाई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आ चुकी है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये हमने दोनों निकाल ली हैं, जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, जो आर एक्स है, आर एक्स की जो वैल्यू है जो ऊपर वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो आर वाई है, आर वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने जस्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आर एक्स की वैल्यू और आर वाई की वैल्यू। दोबारा सुन लें, आर एक्स की जो वैल्यू है, आर एक्स की वैल्यू वो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, और आर वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, आर एक्स और आर वाई की, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं आर के, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, आई होप कि आप मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मेरी हौसला अफजाई इस तरह से ही हो सकती है कि आप मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अब हमने वो पीछे मालूम कर लिया था आर वेक्टर, ठीक है। अब हमने आर वेक्टर के जो ना आर वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आना था आर, ठीक है, आर यहाँ पे आना था। तो आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों कंपोनेंट्स आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, दोनों का हमने लेना है अंडर रूट, ठीक है, दोनों का हमने लेना है
अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी आर की। आर क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली। अब हमने डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, जो टेंजेंट थीटा होता है वो बेस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के बराबर होता है, ठीक है। जो टेंजेंट है, सॉरी, बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, वेरी रियली सॉरी। जो टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, और जो बेस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है, जब टेंजेंट को हम दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। जो थीटा है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने सीखा है उसमें हमने ये सीखा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये मैं सारा आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, हमने क्या क्या सीखा इसमें। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। हमने क्या किया, ए वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बनाए, फिर हमने बी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बनाए, फिर हमने आर वेक्टर दोनों को ऐड करके हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने दोनों जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आया उसके भी हमने दोनों कंपोनेंट्स बनाए, एक्स बी और वाई बी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो आर एक्स है, आर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और उसको हमने लिख लिया आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। इस तरह से हमने आर वेक्टर के जो वाई कंपोनेंट उसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो उसके बाद हमने जो उसका ए वेक्टर मालूम करना है, तो ए वेक्टर मालूम करने के लिए हमने सिंपल हेड टू टेल रूल वाला तरीका इस्तेमाल करना है। आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको उसके बाद हमने फाइंड आउट करना था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट लेंगे, ठीक है। और जब हम डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, जो टेंजेंट थीटा है वो लेना है हमने। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई, और जो बेस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। और जो टेंज है वो टेंज हमको उसको दूसरी तरफ जब लेकर आएंगे तो वो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। तो बाकी ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स सेम रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिज़िक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।